शांत मन से रहना। जैसे तुम्हारा टाइमर स्टार्ट होगा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 1 से वैसे अटेम्प्ट करना शुरू कर देना। पहली चीज को ध्यान रखना, अपना जो ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट है वो फिक्स रखना है यहाँ पे, कि आपका फिक्स ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट हो। जिस तरीके से आपने मेरे भाई आज तक मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट किया है, उसी तरीके से सुबह पेपर में अटेम्प्ट करोगे। कोई अगर मान लो सबसे पहले मैथ अटेम्प्ट करता है, फिर रीजनिंग, फिर इंग्लिश, फिर जीएस, तो वैसे कर लेना। कोई सबसे पहले जीएस करता है, फिर इंग्लिश करता है, फिर रीजनिंग करता है, फिर मैथ करता है, तो वैसे कर लेना। लेकिन जो आपका अपना तरीका है पेपर को अटेम्प्ट करने का, उसी तरीके से मेरे भाई आप जो है अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में यहाँ पर ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट आपका फिक्स होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बताऊं, तो ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट को फिक्स करने के साथ साथ में याद रखना मेरे भाई, ये चीज़ आपके अंदर में होनी चाहिए, आर्ट ऑफ स्किपिंग। जितना ज़्यादा सवालों को स्किप करके आगे बढ़ सकते हो वो बढ़ो। जैसे यहाँ पर अभी हमारा डिस्कशन चल रहा था पूरी टीम के साथ में, तो उसमें एक सर ने कहा यहाँ पर कि सर अभी बच्चों को एक चीज़ छोटी सी शेयर ज़रूर करिएगा आप, कि परसेंटेज को जो सवाल है ना वो दिखते बड़े सीधे साधे हैं, लेकिन सर ये वही बीवी है जो शुरू में बड़ा प्यार दिखाती है और शादी के बाद में अलग थलग करके रख देती है, ये वही लड़की है सर। यहाँ पर बस परसेंटेज वही काम करेगा आपके पेपर में। शुरू में दिखेगा बहुत आसान, लेकिन जब उसके लास्ट लाइन में जाओगे ना, तो तुमको ऐसा कैलकुलेशन में फंसा देगा कि ना ही मेरे भाई लेकर के जीवन में बढ़ सकते हैं सर, मतलब ना ही साथ निभा सकते, ना डाइवोर्स दे सकते, वो वाली कहानी है। तुम अगर वहां से पीछे हट गए तो तुम्हारा 2 मिनट गया, और अगर उसमें उलझ गए तो 2 मिनट और गया। तो ये बड़ी विकट परिस्थिति आ जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना कि जहां पर भी आपको अगर कैलकुलेशन दिख रहा है और आपको लग रहा है कि भैया हम उसमें फंसने वाले हैं, तो परेशान नहीं होना है। उस क्वेश्चन को वहीं पर मेरे भाई छोड़ देना है। यकीन मानो मेरे भाई, अगर थोड़े से एरिया में जख्म है तो उसको काट के निकाल दो, ताकि वो पूरे शरीर में ना फैल जाए। एक चीज और मैं बता रहा हूं, मेंटली एक छोटी बात के लिए और प्रिपेयर होकर के चले जाना, जो लोगों के दिमाग में अक्सर नहीं आता है। ठीक है, और वो यहाँ पर क्या है कि आप इस बात के लिए समझ जाना, अगर कोई सवाल आपसे नहीं बन रहा है तो वो क्वेश्चन गलत भी आया होगा। एसएससी इतनी बड़ी भी मेरे भाई कमीशन नहीं बन गई और इतना बढ़िया भी पेपर सेट नहीं करने लगी कि आज तक कभी भी ऐसा हुआ हो, कोई भी परीक्षा उसने ली हो और उसमें यहाँ पर सवाल गलत ही नहीं आया। अब यूपी कांस्टेबल वाले में एक लड़के ने 8 मिनट लगा दिए मेरे भाई क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, 2 क्वेश्चन, और उसकी बेचारे की किस्मत इतनी खराब थी, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दोनों गलत था और वो शुरू में आए थे। उसने पहला बनाया, नहीं बना, मोराल डाउन। दूसरा बनाया, वो भी नहीं बना, मोराल और डाउन। और मेरे साथ ऐसा हुआ है। अरे यार, मैं ऐसा बालक हूँ, मेरी शिफ्ट में 13 सवाल गलत आए थे। आप एक्सपेक्ट करोगे, मेंस के 100 सवाल थे मेरे और 13 सवाल गलत थे, और 13 में तो दोस्त लगातार के 8 गलत थे। शुरू के 30 मिनट में मैं मात्र 12 क्वेश्चन कर पाया था। आप इस बात को समझिए, अंदाजा लगाइए, और बाकी के 1.5 घंटे में मैंने पूरा पेपर खींचा था। तो मेंटली ये प्रिपेयर होकर के जाना कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा तो कमी आप में नहीं, कमी एग्जामिनर में है, उसने वो क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, आपको वहां पर स्किप करके आगे बढ़ जाना है। और ये जितने इंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ ना, ये सभी लोगों के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं जिनका कल पेपर है उन्हीं के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले स्किप करके आगे बढ़ना है, 100 तक पहुंचने का होड़ लगा के रखना है मन में। क्या पता शुरू में टफ क्वेश्चन है और बाद में जाकर के आसान क्वेश्चन है। आपका दोस्त को शुरू में पहले मतलब देखो, पेपर देने जाते हो सेंटर पर ना, तो हर किसी के सिस्टम में क्या होगा, जो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिखेगा, अगले में 4 नंबर में कुछ और दिखेगा, उसके अगले में, तो शफल्ड होते हैं सारे के सारे सवाल, मतलब जम्बल्ड होते हैं पूरे के पूरे। ठीक है, लाइक आप लोग नहीं कर रहे हो, जल्दी से 7-8 हज़ार लाइक पार करा दो भाई। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन शफल्ड होते हैं। तो उसमें एक छोटी सी बात को ध्यान रखनी है कि हो सकता है आप में टफ क्वेश्चन पहले आया है, उसके में आसान क्वेश्चन पहले आया है, इसीलिए आप कोशिश करोगे 100 तक पहुंचने की, आगे तक जाने की। क्या पता आगे के सवाल आसान हो। भाई हर एक क्वेश्चन तो बराबर नंबर का ही है ना, ऐसा तो नहीं है शुरू वाले क्वेश्चन ज्यादा नंबर के हैं, बाद वाले कम नंबर के हैं। तो ये छोटी सी बात थोड़ा सा ध्यान रख करके चलोगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बात है यार, क्योंकि हमने भारत में शायद ही कोई ऐसा गवर्नमेंट एग्जाम है जो छोड़ा हुआ हमने सब निकाला है। ठीक है, एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे है, ये सारी चीज़ें हमारी है। ठीक है, और लगभग हर पेपर में 50 में 50 मेरे रहे हैं, तो आई नो हाउ टू हैंडल ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, मिस्टर 50 लाना भाई हर पेपर में, मैथ्स में भी 50 आउट ऑफ 50, इंग्लिश में 50 आउट ऑफ 50, रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50। ठीक है, तो वो हमने सीखा अपने लाइफ में, और आज मैं वो एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो ये मेरे भाई ध्यान रखना, माइंड मेकअप करके मत चलना। यहाँ पर मेरे 150 लेकर के आने, 160 लेकर के आना, 170 लेकर के आना है, कोई टारगेट मत देना। मैं बता रहा हूँ, मैं अपना 2018 का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे। मेरे दिमाग में ये था कि भाई मेरे मॉक में 170 तो आते ही हैं आराम से, तो वहाँ पर 160-70 तो ठोक ही दूंगा। यकीन मानो दोस्त, 120 नंबर का पेपर करके आया था मैं, और जब मैं मेट्रो में आ रहा था ना, मैं फ़ोन करके मम्मी को रो रहा था वहाँ पे।
मम्मी मेरा तो इस बार सिलेक्शन ही नहीं होगा, मैं क्या करूं, मैं लुट गया, ये हो गया वो हो गया, ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं। 1 महीना तक अलग अलग टीचर लोगों से हमने पूछा, सर ऐसे नंबर आए, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आदमी ऐसा रहता है ना कि ना तुम मेंस की तैयारी कर सकते हो ना तुम प्री के रहे, और कोई टीचर तुमको सही नहीं गाइड कर पाया उस समय, क्योंकि किसी टीचर को इसीलिए मुझे कोई गाइड नहीं कर पाया क्योंकि पहली बार नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट आया था एसएससी में, पहली बार टीसीएस वेंडर आई थी। और यकीन मानो दोस्त, मेरे नंबर थे 124 जो कि रॉ मार्क्स बने हुए थे, और उसके बाद में यहाँ पर जो है आपका ये नंबर बढ़ करके आप समझोगे इसमें 47 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ था। और 47 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ था तो ये हमारा जो है यहाँ पर आप जोड़ लीजिए 7 4 11, मतलब यहाँ पर 171 मार्क्स मेरे फाइनल बन गए थे। और क्यों इतना? क्योंकि वो सबसे टफेस्ट शिफ्ट था, सबसे टफेस्ट शिफ्ट था। आज भी याद है 4 तारीख का सेकंड शिफ्ट 2018 का। तो इसीलिए आप खुद भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितने का नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है, क्या होने वाला है। इनफैक्ट जिस शिफ्ट में आप बैठे हैं आपको ये तक नहीं पता कि वो सबसे टफेस्ट है कि वो आसान है, किसी को नहीं पता। वो तो सेंटर के बाद निकलने के बाद पता चलता है ना, हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन तेरा बना क्या, अरे भाई ये तो क्वेश्चन गलत है, अरे यार दिमाग खराब हो गया, आधा घंटा दे दिए। क्यों दिए भाई? क्वेश्चन गलत था भाई, 2 बार में नहीं बना, बढ़ो आगे, छोड़ो आगे, बात खत्म। टफेस्ट शिफ्ट था भाई, छोड़ दो आगे, बात खत्म। यहाँ पे अगर उस एग्जामिनेशन हॉल में तुमसे नहीं बन रहा था ना, तो ये मान के चलो किसी से नहीं बना होगा, बस बात खत्म, आगे बढ़ो भाई। एक प्रतीक नाम का लड़का था, बड़ा प्यारा लड़का यार, जो स्टॉक्स पे देखना, मेरा दोस्त है, जो स्टॉक्स पे उसकी वीडियो पड़ी हुई है, एक साथ में 4 गवर्नमेंट जॉब निकाले थे, और उसकी एक लाइन में हमेशा अपने साथ लेकर के जाता था सेंटर हॉल पे। सर थोड़ा चला दीजिए उसको, ठीक है। तो सेंटर हॉल पे वो हमेशा ये बात बोलता था ना कि मैं भाई एग्जामिनेशन हॉल में ये मान लेता हूँ कि अगर ये सवाल मेरे से नहीं बना तो ये मान करके चलो किसी से नहीं बना है, ठीक है। उससे क्या होगा, मेरा अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा, मैं अपने में रहूंगा भाई। एक साथ बंदे ने 3 महीने के अंदर में 5 नौकरियां निकाली थी, अब इस बात को समझो, ठीक है। जो स्टॉक्स पे उसकी है, जो स्टॉक्स पे अच्छे अच्छे लोगों की वीडियो नहीं होती है, उसकी वीडियोस मिलियंस के अंदर में व्यूज हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे छोटी छोटी बातें आपको लेकर के जानी है पेपर में। बाकी हम लोगों ने पढ़ाया है, मेहनत की है, और मेरी तो खैर मेहनत कुछ भी नहीं है यार आप लोगों की मेहनत के आगे। मैं तो सिर्फ आपके साथ यूट्यूब पर 1.5 घंटे ही जुड़ा हुआ था, रोज़ के रोज़ 1.5 घंटे 2 घंटे या थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग के माध्यम से, लेकिन आपने सेल्फ स्टडी में बहुत मेहनत की है, नो डाउट, ठीक है। तो एक छोटी सी लाइन मैं आप लोगों को बताऊंगा भाई, ऐसा नहीं है, देखो मैंने एक लाइन सुनी थी कहीं पे, बड़ी प्यारी लगी मुझे, कि जैसे मानो कि कट ऑफ आपका 92% है, ठीक है, और कोई बच्चा अगर 90 ला रहा है तो ठीक है, पैमाने के अनुसार से मेरे भाई वो सिलेक्ट नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि कट ऑफ 92 पर गई। तो इसका मतलब ये नहीं है ना यहाँ पर कि ये 90 वाला बच्चा नालायक है, भाई मेहनत करके वो वहां तक तो पहुंचा है। 100 नंबर में 90 नंबर लाना भी इज नॉट एन ईजी थिंग यहाँ पे। तो आपने परीक्षा की है, आपने परीक्षा दिया है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, और आप वहां तक पहुंचे हो, तो इसका मतलब ये एक आसान बात नहीं है, लोग वो भी नहीं कर पाते हैं। तो अपने आप को बिल्कुल डिमोटिवेट ना करें कहीं पर, किसी भी एंगल से आप किसी से कम नहीं है, मेहनत करते रहें। जब जीवन में सफलता आएगी ना तो एक साथ आएगी भाई, ध्यान रखना। और जिस दिन तुम्हारी तैयारी पूरी हो जाएगी, मेरे शब्द लिखवा लो मेरे से कि हाँ आदित्य भैया ने ये लाइन मेरे भाई लाइव क्लास में बोली थी, जब 8000 बच्चे लाइव थे तब ये बात बोली थी, और वो शब्द मेरे ये हैं कि जिस दिन तुम्हारी तैयारी हो जाएगी पूरी, आज तुम एक नौकरी के लिए मर रहे हो, आज तुम नौकरी को चूज कर रहे हो, कल के दिन नौकरी तुम्हें चूज करेगी। जब मेरा भाई जब मेरा प्रिपरेशन हो गया ना, पहला पेपर सीडीएस दिया निकल गया, सीजल दिया निकल गया, सीपीओ दिया निकल गया, सीएचएसएल दिया निकल गया, अब यहाँ पर बात ये आ पड़ी कि हम ज्वाइन करें तो किसको करें। तो मुझे नौकरी, मतलब मैंने नौकरी को नहीं चुना, मतलब नौकरी ने मुझे नहीं चुना भाई, मैंने नौकरी को चुना कि मुझे यहाँ पर देखना है कि मैं कौन सी जॉब करूंगा। लेकिन वो तब होता है जब आप परिपक्व हो जाते हैं। हम खुद आपके पास में हैं, आपके साथ में हैं, आपके बगल में हैं, ठीक है, आपके कंधे पे अपना हाथ रखे हुए हैं, बस आप पढ़िए, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए दोस्तों इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, थैंक यू।